हेलो स्टूडेंट। तो देखिए हम लोग इसके पिछले वीडियो में टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में भी जो है हम आप लोगों को प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहे थे, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को जो है आपको प्रकार बता चुके थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान बता चुके थे और उसमें जो है रूल ऑफ ट्रांसलेट बता चुके थे। ठीक, और कुछ एग्जाम्पल जो है आप लोगों को हम बताए थे उसमें, जैसे दिस दैट का प्रयोग बता दिए थे, इट का प्रयोग बता दिए थे और बाकी जो है जितने एग्जाम्पल थे हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज सिर्फ जो है हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक, देखिए इसमें जो है हम आपको सबसे पहले देयर का प्रयोग बता दे रहे हैं। ठीक, देखिए देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देयर का प्रयोग जो है किसी स्थान को सूचित करता है। देयर का प्रयोग क्या करता है? किसी स्थान को, कहीं, जैसे देयर का अर्थ ही समझ लीजिए क्या होता है। तो देयर मतलब होता है वहाँ। देयर मतलब क्या होता है? वहाँ। तो ये जो है किसी स्थान को सूचित कर रहा है कि नहीं, जैसे वहाँ। ठीक, क्लियर। तो देख लेते हैं देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग जो है टेंस में किस तरह से करते हैं, सिंपल टेंस में। जैसे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें जो है आपको सब्जेक्ट न मिल पाए, आपको सब्जेक्ट डायरेक्टली न मिलकर आपको जो है उसके स्थान को मालूम हो। क्या मिले? वो स्थान मिले। तो उस स्थान को डिनोट करने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर। जैसे मैं आपको हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, देख लीजिए। सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल आप लोग करेंगे। देख लीजिए, जैसे जंगल में एक शेर है। जंगल में एक शेर है, बनाएंगे आप लोग। जंगल में एक शेर है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या समझ में आ रहा है, मतलब वो आप पूछें ये कि शेर कहाँ है, तो शेर जंगल में। और जंगल जो है यहाँ से यानी वो एक स्थान को बता रहा है। जंगल क्या बता रहा है? स्थान को बता रहा है। मतलब वो जो है वहाँ, जैसे हम बोल रहे हैं कि वहाँ एक शेर है या फिर जंगल में एक शेर है। ठीक, तो यानी हम जब नाम दे दिए कि जंगल में एक शेर है, तो ये जो है वही स्थान को बता रहा है। तो जब स्थान को सूचित करता है, ठीक, क्लियर, तो वहाँ पर जो है देयर का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। जंगल में एक शेर है तो देयर से शुरू करेंगे। क्या करेंगे? देयर। और यहाँ पर जब सिंगुलर नंबर है तो देयर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट। ठीक, जंगल में एक शेर है, देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक, अगला एग्जाम्पल देख लीजिए। अगला एग्जाम्पल आप बनाएंगे। टेबल पर एक सेब है। एक सेब है। टेबल पर एक सेब है। क्या बना लेंगे इसका? देखिए यहाँ पर भी जो है स्थान को बता रहा है ना, कहाँ है? टेबल पर है। ठीक, कहाँ है? तो टेबल पर। ये भी एक स्थान को सूचित कर रहा है। तो इसका क्या बनाएंगे? इसका भी जो प्रयोग देयर से करेंगे। देयर इज अ एन। यहाँ एक सेब है तो यहाँ हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल। ये लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आर्टिकल। जो है हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक, इसके पिछले वीडियो जो है आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर जाकर देखेंगे। पहला भाग और दूसरा भाग इसको ज़रूर आप देखेंगे, तब जाकर ये एग्जाम्पल समझ में आएंगे। पहले और दूसरे भाग में जो इनके जितने फार्मूले हैं, जितने रूल ऑफ ट्रांसलेट हैं, जितने इसकी पहचान है, सब हम बता चुके हैं। इसमें जो है सिर्फ ओनली वन जो है आपको एग्जांपल हम बता रहे हैं इस भाग में, प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस के। और लगभग जो है 50 एग्जाम्पल बताएंगे हम। ठीक, लगभग 50 एग्जाम्पल के आसपास बताएंगे। देखिए, देयर इज एन लगाएंगे। यहाँ पर और न लगा, क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। एन एप्पल। एप्पल कहाँ? ऑन द टेबल। ठीक, देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। क्लियर। देख लीजिए, बाल्टी में थोड़ा पानी है। बाल्टी
में थोड़ा, बाल्टी में थोड़ा पानी है। ठीक, मैं आपको बता दूं, जितना भी द्रव पदार्थ होता है, ठीक, जितना द्रव पदार्थ होता है, पेय पदार्थ होता है, उसको हम सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे पानी, दूध, तेल, ठीक, एल्कोहल, ये सब जो है सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं। यानी जितना पेय पदार्थ होता है, जितना द्रव पदार्थ होता है, लिक्विड जितना होता है, वो सब सिंगुलर नंबर होता है। तो यहाँ पर जो है बाल्टी में थोड़ा पानी है, ठीक, तो हम क्या लगाएंगे, देयर, देयर इज, थोड़ा पानी का हम जो है मीनिंग यूज करेंगे लिटिल वाटर, लिटिल वाटर। ठीक, तो देख लीजिए, देयर इज लिटिल वाटर, लिटिल वाटर इन द बकेट। समझ रहे हैं, बाल्टी में थोड़ा पानी है, देयर इज लिटिल वाटर इन द बकेट। समझ रहे हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल, कप में चाय है, कप में काली चाय, कप में काली चाय है। ठीक, क्या बनाएंगे, कप में काली चाय है, तो इसका भी प्रयोग जो हम देयर से ही करेंगे। ठीक, देयर इज ब्लैक टी इन द कप, देयर इज ब्लैक टी इन द कप। ठीक, बात समझ में आ रही है। इसके सभी स्ट्रक्चर जो है हम आपको रूल ऑफ ट्रांसलेट जो है इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए एक बार यहाँ पर भी हम लिख दे रहे हैं क्या इसके रूल्स हैं। तो इसके रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस, ठीक, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब। ठीक, समझ रहे हैं। यानी इसके जो है रूल्स हैं सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब, या इज एम आर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इज एम आर, हैज हैव, ठीक, हैज हैव, और प्लस एडजेक्टिव हम बताए थे। इसमें क्या बताए थे, एडजेक्टिव, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम बताए थे कि कोई कार्य नहीं करते हैं, यानी विशेषता बताते हैं, रूप, रंग, आकृति, गुण, दशा के बारे में बताते हैं। तो एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ये चीज़ें जो है आप लोगों को हम इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये रूल ऑफ ट्रांसलेट आपको पिछले वीडियो में बताए हैं। यदि आप नहीं देखें तो वहाँ उसे ज़रूर देखें, क्योंकि उसी में जो है आपको हम पहचान बताए हैं, प्रेजेंट टेंस के प्रकार बताए हैं, प्रेजेंट टेंस में जो है किस तरह से जो है सेंटेंस आते हैं, कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं, उसमें जो है रूल ऑफ ट्रांसलेट में किसके साथ क्या प्रयोग किया जाता है, इज एम आर का प्रयोग किसके साथ, सिंगुलर नंबर के साथ क्या प्रयोग करेंगे, प्लूरल नंबर के साथ क्या प्रयोग, यानी इसके पिछले वीडियो में सब पढ़ाया गया है। यहाँ पर एग्जाम्पल तो आप लोग जो इसे नोट कर लीजिए। जंगल में एक शेर है तो क्या करेंगे, यानी जब किसी स्थान के बारे में सूचना देगा, ठीक, जैसे आपको जो है जब भी किसी स्थान के बारे में सूचना देगा तो वहाँ देयर का प्रयोग कर लेंगे। ठीक, जैसे आप कह देंगे कि स्कूल में 10 लड़के हैं, स्कूल में 10 लड़के हैं, तो आप क्या बनाएंगे, स्कूल में 10 लड़के हैं, स्कूल में 10 लड़के हैं। तो स्कूल एक स्थान है कि नहीं है, स्कूल एक स्थान है ना, तो स्थान के बारे में सूचना दे रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रयोग करेंगे देयर। अब 10 लड़के हैं तो देयर के साथ क्या प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नंबर तो है नहीं, 10 लड़के सिंगुलर नंबर के अंतर्गत आते हैं, प्लूरल नंबर के साथ, तो प्लूरल नंबर के साथ तो देयर आर लगा देंगे। इसके साथ क्या लगेंगे, देयर आर 10 स्टूडेंट इन द स्कूल, देयर आर 10 स्टूडेंट इन द स्कूल, यानी स्कूल में 10 लड़के हैं। ठीक, नोट करिए इसे। और एग्जांपल बताएं, एकदम आपको जो है मैं स्पीकिंग बता दूंगा। देखिए ये स्पीकिंग ही है, इसी को लोग जो है यूज करते हैं स्पीकिंग में।
ठीक। लेकिन क्या होता है कि लड़कों के दिमाग में ये सेट हो जाता है कि नहीं स्पीकिंग अलग है, स्पीकिंग को जो है अलग से हमको कोचिंग करना है। नहीं भैया, स्पीकिंग भी यहीं से आप सीख लेंगे, ठीक। उसमें जो है यूज आपको बता दिया जाता है, 50-60 यूज हैं जिसको जो है आपको टेंस में ही पढ़ा दिया जाए तो आप अलग से स्पीकिंग की ज़रूरतें नहीं होगी आपको, ठीक। नोट करिए, यहाँ पर हम खुद आपको जो है अधिक से अधिक एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो देखिए जो है हम लोग अगला एग्जाम्पल करेंगे इसका। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक राजा है, एक राजा है। देख लीजिए, एक राजा है, ठीक। तो क्या प्रयोग करेंगे, देखिए एक राजा है का मतलब ये जो है स्थान को ही बता रहा है। अब एक राजा है कहाँ है ये चीज़ें नहीं बता रहा है ना, तो यानी वो स्थान को बता रहा है। तो इसका भी सेंटेंस हम क्या करेंगे, देयर से ही बनाएंगे। देयर इज अ किंग, देयर इज अ किंग, ठीक। देयर इज अ किंग। अगला एग्जाम्पल आप लोग बनाएंगे, हमारे खेत में एक पेड़ है, हमारे खेत में एक पेड़ है, हमारे खेत में एक पेड़ है। क्या बनाएंगे, देयर। अब खेत की बात बता रहा है तो खेत एक स्थान है, ठीक। तो जब स्थान को सूचित करता है तो देयर का, हमारे खेत में, तो देयर इज अ ट्री, देयर इज अ ट्री इन, हमारे खेत का मतलब आवर फील्ड, इन आवर फील्ड, देयर इज अ ट्री इन आवर फील्ड। बना लीजिए। जैसे देख लीजिए और एग्जाम्पल, तुम्हारे कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं, देख लीजिए तुम्हारे कक्षा में 25 विद्यार्थी हैं। कक्षा एक स्थान है कि नहीं है, तो जब स्थान को सूचित करे वहाँ पर देयर का प्रयोग हम करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयर। अब जो है यहाँ 25 विद्यार्थी हैं तो प्लूरल नंबर हो जाएंगे, तो देयर आर 25 स्टूडेंट्स, 25 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, ठीक। देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन योर क्लास। कितना आसान है, देखिए आप ऐसे बोल लेते हैं। जनरली जो है आप अपने आसपास में भी बोल लेंगे, ठीक। इसे बनाइए, इस गांव में एक बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ी औरत है। क्या बनाएंगे इसका, इस गांव में एक बूढ़ी औरत है, तो इसको क्या बनाएंगे, देख लीजिए यहाँ पर भी जो है, अब गांव जो है, गांव क्या बता रहा है, एक प्लेस है, स्थान है। तो इसका कैसे बनाएंगे, तो देयर का प्रयोग करेंगे। देयर इज, यानी जो है इस गांव में एक बूढ़ी औरत है, तो बूढ़ी औरत जो है सिंगुलर नंबर है, तो इसलिए हम एज का प्रयोग करेंगे। देयर इज एन ओल्ड वुमन, ठीक। एन ओल्ड वुमन इन दिस विलेज, VILLAGE, इन दिस विलेज, ठीक। देयर इज एन ओल्ड वुमन इन दिस विलेज। क्लियर। अगला नंबर देख लीजिए, जैसे आपको हम कह दें, तुम्हारे किताब में
तुम्हारे किताब में कुल 200 पृष्ठ है। कुल 200 पृष्ठ है। 200 पृष्ठ है तो क्या बनाएंगे, यहाँ किताब भी जो है एक स्थान है। ठीक, किताब जो है क्या है, किताब जो है एक स्थान को डिनोट कर रहा है कि किताब में। देखिए तुम्हारे किताब में कुल 200 पृष्ठ हैं। ठीक, कितने पृष्ठ हैं, 200 पृष्ठ हैं। तो इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, देयर के साथ यहाँ 200 पृष्ठ है तो प्लूरल नंबर हो जाएगा। तो देयर आर 200 पेज। ठीक, ये पेजेज इन योर बुक क्या हो जाएगा, देयर आर 200 पेजेज इन योर बुक। कितना आसान है। देखिए इसको जो है आप नॉर्मल यूज करते हैं कि नहीं यूज करते हैं स्पीकिंग में। जैसे आप फ्रेंडों के साथ रहते हैं तो कह देते हैं तुम्हारी किताब बहुत अच्छी है। ठीक, तो यहाँ पर जो आप प्रयोग कर लेंगे, तुम्हारे किताब में जो है 200 पृष्ठ है, 400 पृष्ठ है, आप जितना चाहे उतना बना लें। क्लियर, देख लीजिए। तो इसे आप लोग देयर का प्रयोग आपको समझ में आया। और बनाना चाहेंगे तो आप बनाइए। और एग्जाम्पल आप बनाएंगे, स्टेशन पर 500 लोग हैं। स्टेशन पर 500 लोग हैं। ठीक, स्टेशन एक स्थान है तो यहाँ पर भी हम देयर का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, देयर आर 500 पीपुल एट द स्टेशन। देखिए यहाँ पर जो है एट द स्टेशन लगाएंगे, ऑन द स्टेशन नहीं लगाएंगे। स्टेशन के ऊपर नहीं होता है भैया, स्टेशन पर यानी जो है बगल में, यानी स्टेशन पर रहता है ना, किसी स्थान के आसपास में हम रहते हैं तो वहाँ पर एट लगाते हैं। ये ना कि जो है उसके ऊपर, स्टेशन के ऊपर नहीं, ऊपर यदि रहते तब जाकर जो हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है स्टेशन के, हम स्टेशन के बगल में नहीं, यानी जो है ज़मीन पर ही है, उसके ऊपर नहीं। ठीक, तो देयर आर 500 पीपुल एट द स्टेशन। क्लियर। देखिए देयर का प्रयोग कितना आसान है। जैसे आकाश में बादल हैं, आकाश में बादल हैं, आकाश में बादल हैं, आकाश में बादल है तो क्या बनाएंगे, देयर आर बादल हैं, बहुत से बादलों की बात कर रहा है, आकाश में बादल हैं तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। क्लियर। कितना आसान है, आकाश में बादल है। ठीक। पेड़ पर चिड़िया हैं, पेड़ पर, अगला बनाएंगे, पेड़ पर चिड़िया हैं। ठीक। क्या बनाएंगे, देयर आर बर्ड्स ऑन द ट्री, देयर आर बर्ड्स ऑन द ट्री। ठीक। देयर आर बर्ड्स ऑन द ट्री। देखिए मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न युग में जो इंग्लिश यूज किया जा रहा है, कहीं कहीं आपको जो है ऑन न बताकर इन बता देता है। देयर आर बर्ड्स इन द ट्री यानी पेड़ के अंदर। जाहिर सी बात है, आप समझ भी सकते हैं, चिड़िया जो होती है पूरा एकदम उसके ऊपर ही, पत्तों पर तो बैठी नहीं रहती है, यानी पेड़ के टहनियों के अंदर ही बैठे रहती है ना। तो मॉडर्न युग में जो है, जो इंग्लिश चल रही है उसमें जो है देयर आर बर्ड इन द ट्री बताया जा रहा है, लेकिन ऑन द ट्री भी सही है, ये नहीं है कि गलत है। ठीक। ऑन द ट्री जान लीजिए।
क्लियर। देखिए तो इसे जो है आप लोग जो है नोट करिए, फिर उसके बाद जो है अगला एग्जाम्पल बता रहे हैं। बहुत एग्जाम्पल है, हजारों एग्जाम्पल है, आप यहीं से जो है आप सीख लेंगे। जैसे आप जो अपने आसपास में भी जो है 2-4 एग्जाम्पल जैसे जो है देख लीजिए। जैसे किचन में बहुत से बर्तन हैं, किचन में चाय है, किचन में नमक है, ठीक। तो ये क्या है, स्थान बता रहा है कि नहीं बता रहा है, आपके किचन किससे संबंधित। देखिए मकान की बात है तो मकान में 4 पुरुष हैं, ठीक। मकान में 10 महिला हैं, मकान में जो है 4 बच्चे हैं, ठीक। ये जो है क्या बता रहा है, आपके स्थान को बता रहा है। क्लियर। खाने पीने की बात है तो आप लोग कह सकते हैं कि घर में चावल है, ठीक। ये क्या बता रहा है, आपका जो सब देयर का प्रयोग है। अब आपस में बात करते हैं कि घर में चावल है, घर में 2 केजी चावल है, 10 केजी चावल है, तो उसको जो है ट्रांसलेट आप इंग्लिश में करिए। देखिए वही स्पीकिंग आ गया, आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बस नोट करिए इसे। देखिए जो है अगला एग्जाम्पल और बना लेते हैं इस पर, और देयर का प्रयोग आपको हम बता दे रहे हैं, और घबराइए नहीं। देखिए जैसे आप बनाएंगे तालाब में मछलियां हैं, बनाइए तालाब में मछलियां हैं। क्या बनाएंगे आप, तालाब में मछलियां हैं, ये भी एक स्थान है, तालाब जो स्थान है कहीं, ठीक। तो देयर आर फिशेज, FISHES, फिशेज इन द पॉन्ड, ठीक। देखिए अगला एग्जाम्पल, जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक। जनवरी में 31 दिन होते हैं, बनाइए जनवरी में 31 दिन होते हैं, ठीक। क्या बनाएंगे, देयर आर 31 days in the month of जनवरी, ठीक। इन द मंथ ऑफ जनवरी, देयर आर 31 days इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक। यानी जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 डे होते हैं। क्लियर। आप लोगों को हम बोल दे रहे हैं, आप लोग अपने घर से बनाइएगा देयर का प्रयोग। लिखिए हमारे विद्यालय में एक कुआं है, दिल्ली में लाल किला है, बनाइए। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे, राम का मंदिर अयोध्या में है, राम का मंदिर अयोध्या में है। इसे आप लोग अपने से घर से बना कर लाएंगे, ठीक। लिखिए हमारे गांव में एक सरपंच हैं। और एग्जाम्पल आप लोग लिखिए, और जो जनरली जो है आप लोग अपने आसपास में जो है बना सकते हैं। जैसे हम अभी आपको बताएं, जैसे आसपास में जो भी हैं लोग, उसको जो है आप लोग बना सकते हैं, जो यूजेबल हमेशा आप लोग बोलते रहते हैं, ठीक। क्लियर। लिख सकते हैं कि उसके घर 4 गाड़ियां हैं, उसके घर 4 गाड़ियां हैं। यहाँ पर पक्षियों का घोंसला है, यहाँ पर पक्षियों का घोंसला है। जंगल में सर्प और नेवले दोनों हैं, जंगल में सर्प और नेवले दोनों हैं। ये सब जो है आप लोग एग्जाम्पल बनाकर हमें कमेंट कर कर बताएंगे, ठीक। अगला देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल, और इसमें जैसे और आता है आपको हम बता दें,
सिंपल ही चीज़, एकदम बिल्कुल सिंपल, इज-एम-आर का ही प्रयोग। इसमें देखिए हम जो है इज-एम-आर का प्रयोग लगभग जो है पढ़ लिए। अब हैज हैव का प्रयोग हम बता दें आपको, तो हैज हैव का प्रयोग आपको बता चुके हैं इसमें पिछले वीडियो में, वहाँ से आप जो इसके रूल को देख लेंगे। और यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। जैसे आपको हम बता दें एग्जाम्पल क्या होता है इसका, राम के पास एक किताब है। राम के पास एक किताब है, क्या बनाएंगे यहाँ पर देखिए, राम के पास, जब पास के सेंस में आ जाए या जिसके पास कोई उपस्थित हो, ठीक, तो उसके यहाँ जो है हम हैज हैव का प्रयोग करेंगे। उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, हैज हैव का। तो देख लीजिए राम के पास, यहाँ पास के सेंस में आ गया कि नहीं आ गया, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, राम। और राम सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ जो है हम हैज का प्रयोग करते हैं। राम हैज अ बुक, राम हैज अ बुक, राम के पास एक किताब है, बन गया। जैसे आपको हम और बता दें, तुम्हारी दो बहनें हैं, तुम्हारी दो बहनें हैं, ठीक। यहाँ पर जो है तुम्हारी दो बहनें हैं, तुम्हारी दो बहनें का मतलब तुम्हारे पास दो बहनें हैं, तो इसको हम क्या बना लेंगे बाबू, देखिए, तो यू हैव, यहाँ पर यू जो है क्या है, सिंगुलर नंबर है प्लूरल नंबर, ये पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं, उसे जाकर आप देखिए, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर का पहचान कर लेंगे, अदरवाइज ऐसे पहचान आपको समझ में आएगा नहीं। देखिए यू हैव टू सिस्टर, यू हैव टू सिस्टर्स, ठीक, यू हैव टू सिस्टर। देखिए तो ये सब जो एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं। जैसे क्या है, उसके पास 3 दवाते हैं, ये आप लोग जो अपने घर से कर लाएंगे या नोट करेंगे, ठीक, अपने घर पर क्या करेंगे, इसे नोट करेंगे और हमें कमेंट कर बताएंगे, ठीक है। देखिए जैसे उसके पास 3 दवाते हैं, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर, उसके पास, ठीक है, ही हैज, उसके पास, यहाँ पर जो देखिए उसके की मीनिंग जो है 2 लगा सकते हैं आप, ही भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ये नहीं मालूम हो रहा है कि नहीं ये फीमेल है कि मेल है, तो आप ही और सी ही दोनों लगा सकते हैं, ठीक, ही और सी दोनों लगा सकते हैं। उसके पास 3 दवाते हैं, तो ही हैज 3 इंक पॉट, ठीक, या फिर सी हैज 3 इंक पॉट। उसके बाद जो अरुण के पास एक रुमाल है, तो अरुण हैज अ हैंडकरचीफ। उसके बाद जो है मैं 5 चाकू रखता हूँ। देखिए ये सेंटेंस जो है आपको समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझेंगे इसको। मैं 5 चाकू रखता हूँ, या फिर जो है मैं एक बंदूक रखता हूँ। मैं बंदूक रखता हूँ का मतलब क्या है, आपके पास है तब तो आप रखते हैं, तो जब आपके पास है यानी आप रख रहे हैं तो आपके पास है, वो सेंस क्या दे रहा है, आपके पास के सेंस दे रहा है। तो इस तरह से जो है मैं 5 चाकू रखता हूँ का मतलब है कि मेरे पास क्या है, 5 चाकू है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, आई हैव 5 नाइफ, क्या, आई हैव 5 नाइफ। उस भिखारी के पास एक थैला है, तो क्या आप लगाएंगे, उस भिखारी के पास, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसको आप बना लेंगे। उसके बाद जो है इस सिपाही के पास शस्त्र है। उसके बाद तुम्हारी बहन के पास एक अंगूठी है। तुम्हारे पास अधिक खिलौने हैं। सीता के पास एक सुंदर कलम है। सरोज के पास एक तस्वीर है। इसको जो आप लोग बनाकर कमेंट में जो है हमें आप बताएंगे। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट बता रहे हैं एग्जाम्पल। देखिए तो हम जो है आप लोगों को देयर का प्रयोग बता दिए, ईट का प्रयोग बता दिए, हैज हैव का प्रयोग बता दिए। इसको जो है सबको एक साथ जब हम बनाएंगे, वही जब आपको पैसेज में आएगा, जब एक साथ सबको मिलाकर एक साथ बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं देखिए। जैसे हम आपको बता दें, एक राजा है, कहानी के थ्रू, एक कहानी के रूप में जो है इसको हम सेंटेंस को पढ़ें तो होगा, एक राजा है, एक राजा है, उसके पास 3 रानियां हैं या उसकी 3 रानियां हैं। उसके पास 3 रानियां हैं या उसकी 3 रानियां हैं। तो यहाँ पर आप पास न लिखकर आप लिखेंगे उसकी 3 रानियां हैं, उसकी 3 रानियां हैं। 3 रानियां हैं यानी उसकी 3 रानियां का मतलब क्या है, यानी उसके पास 3 रानियां हैं, रानियां हैं।
उसकी 3 रानियां हैं, लिखेंगे एक का नाम बिमला है, ठीक, एक का नाम बिमला है, क्लियर। दूसरी रानी बहुत समझदार है, राजा बहुत निर्दयी है। इस तरह के सेंटेंस आते हैं। आपको जब पैसेज आप बनाते हैं बोर्ड में तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं और इसमें जो है लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। पढ़े क्या रहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ता है, ती है, ते है और ता है, ती है का पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर देख रहे हैं सब में जो है क्या आ रहा है, एकदम सिंपल आ रहा है। सभी सेंटेंस में जो है सिंपल पहचान आ रही है कि नहीं आ रही है, हूँ, हो, यही सब आ रहा है, ठीक। तो इसका जो एग्जाम्पल आप लोग कैसे इसको ट्रांसलेट कर पाएंगे, जो मैं रूल बताया हूँ, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसमें कोई काम नहीं हो रहा है। देखिए इसमें कहीं कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है नहीं ना, तो बस इसको जो सिंपली जिस तरह से हम बताएं उसी पर जो आप इसको ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक। जैसे में जो है एक आदम बता रहे हैं, जैसे एक राजा है, तो मतलब ये क्या है, देयर का यूज करेंगे यहाँ पर, देयर इज अ किंग। उसके बाद उसकी 3 रानियां हैं, यानी उसके पास 3 रानियां हैं, तो ही हैज, क्या लगा देंगे, ही हैज 3 क्वींस, ठीक, ही हैज 3 क्वींस। उसके बाद क्या है, उस एक का नाम बिमला है, ठीक, अ क्वीन नेम्स, ठीक, क्या लिखेंगे, अ क्वीन नेम्स इज बिमला, ठीक। उसके बाद क्या है, दूसरी बहुत समझदार है, ठीक। दूसरी के यहाँ पर मैंने क्या लगाएंगे, अदर क्वीन इज वेरी इंटेलिजेंट, राजा बहुत निर्दयी है, ठीक। तो क्या आप लगाएंगे, द किंग इज वेरी क्रूल मीन्स निर्दयी, ठीक। या फिर जो इसका होता है रथलेस मतलब ही निर्दयी होता है, RUTHLESS, रथलेस मतलब निर्दयी, निर्मोह, ठीक, क्रूल या रथलेस। तो इसको जो आप बना लेंगे इसी तरह टाइप से आते हैं, ठीक है। अगला हम एग्जाम्पल बताते हैं, देखिए, वह एक अच्छा आदमी है। ये सब चीज़ें तो आप लोग सुने होंगे ना, ऐसे वाक्य आप सुने होंगे, वह एक अच्छा आदमी है, ठीक, वह एक अच्छा आदमी है। तो क्या बनाएंगे, ही इज अ गुड मैन, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तुम एक अच्छे लड़के हो, यू आर अ गुड बॉय, ठीक। तो ये जो है क्या हो जाएगा, वह एक अच्छा आदमी है, तो ही इज अ गुड। देखिए यहाँ पर कोई क्रिया नहीं किया जा रहा है, इसके जो गुण को बताया जा रहा है। फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल जैसे आप लिखेंगे, तुम्हारी साइकिल काली है, ठीक। तो क्या लिखेंगे, योर
साइकिल इज ब्लैक, योर साइकिल इज ब्लैक, तो हमारी साइकिल क्या है, काली है, तो योर साइकिल इज ब्लैक। यही चीज़ें जो आप लोग इंग्लिश में बोलते रहिए। जब आपको स्पीकिंग सीखना है तो आप जो है इसको जो है क्या करेंगे, इंग्लिश में बोलते रहिए, ठीक। उसके बाद तुम एक टीचर हो, तुम एक अध्यापक हो, लिख लीजिए, तुम एक अध्यापक हो, क्या बनाएंगे, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, समझ रहे हैं। इसी तरह से आप बहुत एग्जाम्पल बनाएंगे अपने आसपास किसी को भी जो है सिंपल में, जब तक कि उसमें कोई क्रिया नहीं हो, सिंपली आपके रूप रंग को बताएंगे तो आप जो है उसे सिंपल में बना लेंगे। इज, एम आर, हैज, हैव, इट इज, ठीक, ये सभी जो है प्रयोग करके, ठीक। जैसे वह मूर्ख है, वह मूर्ख है, और तुम चतुर, तुम चतुर हो, क्या बनाएंगे, देख लीजिए, वह मूर्ख है और तुम चतुर, तो बनाएंगे ही इज फुलिश, ही इज फुलिश एंड यू आर क्लेवर, यू आर क्लेवर, ठीक। ही इज फुलिश एंड यू आर क्लेवर, वह मूर्ख है और तुम चतुर हो, देख लीजिए। और क्या लिखेंगे, रामायण एक प्रसिद्ध पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है, क्या लिखेंगे, देखिए रामायण एक प्रसिद्ध पुस्तक है, तो क्या करेंगे हम, इसको कैसे बनाएंगे, द रामायणा, इसको जो है लिखते हैं हम लोग रामायणा, ठीक, लेकिन पढ़ते हैं रामायण, ठीक है बाबू। देख लिए, द रामायणा इज अ फेमस बुक, क्लियर, कितना आसान है, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। हम लोग अगला एग्जाम्पल बनाएंगे, आप लोग, हम लोग भारतीय हैं, तो क्या बनाएंगे, वी आर इंडियन, हम लोग भारतीय हैं। देखिए सब एकदम बिल्कुल नॉर्मल बन रहा है, एकदम सिंपल बन रहा है, कोई इसमें जो है क्रिया नहीं हो रहा है। इसको जो है आप लोग यही प्रयोग किया जाता है ना, ट्रांसलेट जो स्पीकिंग किया जाता है, यही सब बोला जाता है। आपके आसपास की सभी सामग्रियों को बस इंग्लिश में बोल दिया जाता है और यही इसी तरह से बोलना है, क्लियर, वी आर इंडियन। और एग्जाम्पल आपको हम बता दें, इसी पर जो एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे वह दल बदलू है, दल बदलू आप समझते हैं ना, जो भी आप लोग समझ लें, वह दल बदलू है, तो ही इज अ टर्न कोट, ही इज टर्न कोट। देखिए कितना आसान है कुछ। अच्छा देखिए ये एग्जाम्पल को आप पहले पढ़िए, देखिए इसमें कुछ कोई क्रिया हो रहा है, इसमें सभी को जो क्या बताया जा रहा है, विशेषता बताई जा रही है, इसमें रूप रंग गुण के बारे में ही बताया जा रहा है, कोई क्रिया नहीं किया जाए। तो जब कोई क्रिया नहीं किया जाएगा उसको सिंपल एकदम प्रेजेंट में रखेंगे, एकदम सिंपल प्रेजेंट में, ठीक। देखिए उसके बाद जो है कैंसर जानलेवा बीमारी है, कैंसर इज अ फेटल डिजीज, कैंसर इज अ फेटल डिजीज। वे दोनों अनुपस्थित हैं, बोथ ऑफ देम, वे दोनों अनुपस्थित हैं, वे दोनों के लिए क्या लगाएंगे, बोथ ऑफ देम आर एब्सेंट, बस कुछ नहीं करना, अनुपस्थित है। मैं बात का पक्का आदमी हूँ, तो क्या लगाएंगे आप लोगों,
आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, मैं बात का पक्का आदमी हूँ। आई एम अ मैन ऑफ वर्ड मतलब एकदम जान जाए पर वचन न जाए, ठीक, बात का एकदम पक्का हूँ। तो आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। सड़क के दोनों तरफ पेड़ है, देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सड़क के दोनों तरफ पेड़ है। ये सभी रूल आपको हम बता दिए हैं, आप जो है रूल से एकदम बताएंगे। देखिए सड़क की बात कर दिया तो ये स्थान को बता रहा है, तो जब स्थान को बताएगा तो देयर का प्रयोग करेंगे हम। तो देख लीजिए देयर से बना लेंगे, देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। देयर इज क्या बनाएंगे, देखिए सड़क के दोनों तरफ। तो सबसे पहले जो हम देयर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो है पेड़ हैं, बहुत से पेड़ हैं, तो इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, ठीक, क्या करेंगे, आर का प्रयोग। तो देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड, यानी दोनों तरफ की मीनिंग क्या हो जाएगी, आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक, बस कितना आसान है। मेरा टेलीफोन नंबर 112 है, यानी 112 है, तो क्या बनाएंगे, माई टेलीफोन नंबर इज 112, माई टेलीफोन नंबर इज 112, क्लियर। यह कुर्सी लकड़ी का बना है, या फिर इसको हम कह सकते हैं यह कुर्सी लकड़ी का है। यह कुर्सी किसका है, लकड़ी का है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। दिस चेयर इज, देखिए इज का प्रयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेड ऑफ वुड। यह शिष्टाचार के विरुद्ध है, इट इज आउट ऑफ कर्टसी। देखिए यह शिष्टाचार के, अब यहाँ पर जो है यह का मीन्स हम क्या रखेंगे, इट से रखेंगे। हम बता दें आपको ना कि इट का प्रयोग जो है यह के लिए भी किया जाता है, या फिर जो है किसी मौसम के लिए, किसी व्यवहार के लिए, आपकी जो विशेषता बताने के लिए, फिर समय या दिन को बताने के लिए जो इट का प्रयोग करते हैं। इसके पिछले वीडियो में जो हम इट बता चुके हैं, आप लोग देखेंगे उसे। यह शिष्टाचार के विरुद्ध है, तो शिष्टाचार जो है आपका जो है एक आचरण है, आचरण के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर जो हम इट का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इट इज आउट ऑफ कर्टसी, शिष्टाचार के विरुद्ध का मतलब ये जो है कर्टसी, ठीक। वे मुझसे परिचित हैं, मैं इसमें क्रिया नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं, हम उनसे परिचित हैं, परिचित बता रहे हैं, उसके बीच में रिलेशन बता रहे हैं, हाँ हम उनको जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे आर नोन टू मी, दे आर नोन टू मी। उसके बाद क्या हो जाएगा, यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। यही सब बोला जाता है स्पीकिंग में, क्या सीखा जाता है, यही सब सीखा जाता है ना। अब इससे बाहर स्पीकिंग करेंगे आप, यही सारी चीज़ें जो है बस आप स्पीकिंग में करिए, हम बता दिए, बोलते रहिए, दिन भर बोलते रहिए। आप कहीं भी जाइए उनसे अंग्रेजी में एकदम बोलते रहिए, समझिए कि आप स्पीकिंग कर रहे हैं। तो देखिए हाँ, स्पीकिंग के लिए या फिर किसी भी चीज़ का अंग्रेजी पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को जो है शब्दकोश होना चाहिए, कम से कम यदि आप इंटरमीडिएट लेवल तक या फिर हाई स्कूल तक है, या फिर अच्छा खासा अंग्रेजी जानना है आपको, तो कम से कम 10,000 मीनिंग तो आपको दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। कम से कम 10,000 मीनिंग, 10,000 मीनिंग जब आपको दिमाग में फिट रहेगा तो आप कोई भी जो है, कोई आपके सामने आ जाए, कितना हो बढ़िया से बढ़िया बोलने वाला स्पीकिंग, तो आप उसको जो है उससे बात कर सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक। अदरवाइज आप जो है शब्दकोश न रखेंगे, डिक्शनरी आपको जो है नहीं है आपके पास, तो फिर तो मुमकिन है, नामुमकिन है, एकदम मुमकिन नहीं है, क्लियर। तो जानेंगे सबसे पहले जो है ये अंग्रेजी का बेस यही होता है शब्दकोश जानना। मीनिंग आप जितना मीनिंग आप जो है रिवाइज करते रहे, जितना मीनिंग आप जो याद कर लें कम यही है, ये समझिए कि। तो ये क्या हो जाएगा, यह उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। दिस इज, देखिए यहाँ पर भी क्या है, कोई क्रिया हो रही है, नहीं हो रही है, सिंपल बता रहा है कि उसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना है। तो दिस इज, यह क्या, यह, तो दिस इज एन इम्पोर्टेंट इंसिडेंट इन हिज लाइफ। इंसिडेंट इन, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, इंसिडेंट मतलब क्या है, घटना, इन हिज लाइफ, उसके जीवन की, ठीक। अब देख लीजिए उसकी उम्र 55 वर्ष है, यानी 55 वर्ष है। तो ऐसे बताने के लिए क्या किया जाता है, ही इज 55 ईयर ओल्ड। जैसे आपको हम कह देंगे आप 16 वर्ष के हैं, तो क्या हो जाएगा, यू आर 16 ईयर ओल्ड। कोई भी ऐसे जब समय उम्र बताई जाती है, आयु बताई जाती है, तो उसके पीछे जो ईयर ओल्ड लगाते हैं, ठीक, ओल्ड लगाते हैं, माने आप उतने जो है बूढ़े हो चुके हैं, 16 वर्ष बूढ़े हो चुके हैं। देखिए तो यानी उसकी उम्र 55 वर्ष है, तो क्या लिखेंगे, ही इज 55 ईयर ओल्ड, ठीक।
आपकी उम्र जो है अभी तो आप 14 ही वर्ष के हैं, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे, यू आर 14 ईयर ओल्ड, यू आर 14 ईयर ओल्ड, ठीक। वे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक हैं, वे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक, ये बताया जा रहा है कि वो क्या है, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक हैं। तो ही इज अ टीचर इन अ हायर सेकेंडरी स्कूल, ही इज अ टीचर इन अ हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक। कितना आसान है, कोई इसमें कठिनाई है आपको, वही रूल बताए हैं आपको। जैसे जो है आपको जो देख लीजिए यहाँ पर भी स्ट्रक्चर देखिए, रूल ऑफ ट्रांसलेट, इसके रूल ऑफ ट्रांसलेट में हम आपको बताएं, सब्जेक्ट होगा इज, एम, आर, हैज, हैव और एडजेक्टिव प्लस जो है ऑब्जेक्ट प्लस अदर ऑब्जेक्ट, इसी रूल पर सब बनेगा। क्लियर, कोई डाउट? तो इसे जो आप नोट कर लीजिए। देखिए तो कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे देखिए कुछ इंटरेस्टिंग भी है इसमें, आप देखेंगे। जैसे यह आम खाता है, इसको कैसे बनाते हैं, यह आम खाता है। अच्छा, सेंटेंस पढ़ने से ये लग रहा है कि इसमें क्रिया हो रहा है। देखिए यह आम खाता है, लेकिन इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, इसमें क्रिया नहीं हो रहा है। ये जानते हैं क्या बता रहा है, यह जो है हम लोग जब बैंक में जाते हैं ना, कभी बैंक में हम लोग जाते हैं तो देखिए अगर आप लोग जो है बैंक अकाउंटर जो होते हैं, जो बैंक मैनेजर होते हैं, जो बैंक में काम करने वाले होते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, आपके पासबुक अकाउंट नंबर लेते हैं, कहते हैं ये जो है क्या है, आम अकाउंट हो गया है, अब ये जो है बंद हो जाएगा, ठीक। आप जो है KYC करवा लीजिए, दुनिया भर का जो है तमाम बातें उन्होंने बताते हैं। मतलब ये जानते हैं ये कहाँ की बात कर रहा है, ये जो है खाता यानी अकाउंट वाली बात कर रहा है। ये नहीं आप बनाएंगे कि दिस इज इट मैंगो, या फिर जो कैसे बनाएंगे, ये बन ही नहीं पाएगा। हाँ, ऐसे यदि आप जो इसको वर्ब में रखकर या फिर क्रिया समझकर बनाएं तो ये बन नहीं पाएगा, ठीक। तो इसकी मीनिंग्स क्या हो जाएगी, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, जैसे यह आम खाता है, ये क्या है, ये अकाउंट वाली खाता की बात कर रहा है, क्या, अकाउंट वाली खाता बता रहा है। और आम की जैसे हम लोग बोल लेते हैं कि जैसे यह नॉर्मल बात है, ठीक, या आम बात है, ऐसे बातें बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो वही चीज़ है, इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाएंगे इट इज नॉर्मल अकाउंट, नॉर्मल अकाउंट, इट इज नॉर्मल अकाउंट, अकाउंट। देखिए ये जो ईट से बनेगा, ठीक, ईट से बनेगा, इट इज नॉर्मल अकाउंट। यह का यहाँ पर यह के लिए क्या लगाएंगे, ईट लगाएंगे। ये आम खाता है, मैंगो वाला नहीं, ईट वाला नहीं, ईट मैंगो नहीं, क्या, इट इज नॉर्मल अकाउंट, ठीक। यह आम खाता है, ठीक। जैसे जो है घर घर में खुशी, खुशी है, घर घर में खुशी है, तो क्या बनाएंगे, देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस। देयर इज, यहाँ पर देखिए क्या प्रयोग करेंगे हम, देयर का, घर घर में खुशी यानी एक जो है स्थान को बता रहा है आपको, यानी देयर का यूज करेंगे यहाँ पर। देयर इज हैप्पीनेस इन ईच एंड एवरी हाउस। यह कच्ची रोटी है, आपको बता रहा है क्या, यह कच्ची रोटी है, तो क्या बनाएंगे, दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड, दिस इज एन अनबेक्ड ब्रेड। उसके बाद जो है वह महामूर्ख है, मूर्ख तो लेवल तक है, लेकिन महामूर्ख एकदम बिल्कुल LOL लोल है वो, ठीक। तो मतलब वह महामूर्ख का क्या बनाएंगे, ही इज अ ब्लॉक हेड, ही इज ब्लॉक हेड, मतलब उसका दिमाग ही बंद हो गया है, ब्लॉक हो गया है। वह बेवफा है, ठीक। देख लीजिए यहाँ पर वह बेवफा है, वह की मीनिंग जो है आप ही भी रख सकते हैं और सी भी रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ना फीमेल और मेल का जो है पहचान नहीं बता रहा है। वह बेवफा है, ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, दोनों लोग हो सकते हैं ना भाई। देखिए तो सी, ही या सी इज अनफेथफुल, ही या सी इज अनफेथफुल, वह बेवफा है। वह संगीत का प्रेमी है, तो ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, ठीक। कबीर दास एक प्रसिद्ध कवि है, कबीर दास इज अ फेमस पोएट, कबीर दास इज अ फेमस पोएट। मीठी जुबान सफलता की कुंजी है,
देखिए कितनी अच्छी बात है, मीठी जुबान सफलता की कुंजी है। आप लोगों को जो है हमेशा मीठा बोलना चाहिए, किसी से जो है बैर नहीं रखना चाहिए, हमेशा प्यार की भाषा आप लोग बोलिए, ठीक। तो क्या होगा इसकी मीनिंग्स, तो एन आइली टंग मतलब मीठी जुबान, एन आइली टंग, ये जो है पूरी की मीनिंग, मीठी जुबान की मीनिंग क्या है, एन आइली टंग इज द की टू सक्सेस, ठीक। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, ठीक। देखिए राम कुमार एक योग अध्यापक हैं, राम कुमार एक योग अध्यापक हैं, तो राम कुमार इज एन एबल टीचर, राम कुमार इज एन एबल टीचर। तुम्हारी एक सफ़ेद गाय है, यू हैव अ वाइट काऊ, तुम्हारी एक सफ़ेद गाय का मतलब तुम्हारे पास एक सफ़ेद गाय है। चांद पर पानी है, देयर इज वाटर ऑन द मून, देयर इज वाटर ऑन द मून। इस शहर में 2 नदियां हैं, देयर आर 2 रिवर इन दिस सिटी, देयर आर, यहाँ पर देयर का प्रयोग करेंगे। फिर आज मेरे भाई का जन्मदिन है, आज मेरे भाई का, मैं बताया था आपको कि दिन महीना समय टाइम बताने के लिए इट का प्रयोग करते हैं, तो इट इज़ माई ब्रदर्स बर्थडे टूडे, इट इज़ माई ब्रदर्स बर्थडे टूडे। जैसे देख लीजिए आज रविवार है, इट इज़ संडे टूडे, आज रविवार है, इट इज़ संडे टूडे। अब सुबह है, इट इज़ मॉर्निंग नाउ, इट इज़ मॉर्निंग नाउ। कितना आसान है, देखिए इट का प्रयोग है। आज 12 जुलाई है, इट इज़ 12 जुलाई टूडे, इट इज़ 12 जुलाई टूडे। आज स्वतंत्रता दिवस है, इट इज़ इंडिपेंडेंस डे टूडे, इट इज़ इंडिपेंडेंस डे टूडे। एकदम बिल्कुल आसान है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें कोई क्रिया नहीं, अब तक हम एग्जाम्पल जितना पढ़े उसमें कोई क्रिया नहीं किए हैं, ठीक। सिंपल एकदम, इज एम आर का प्रयोग पढ़े हैं, हैज हैव का प्रयोग पढ़े हैं, दिस दैट का प्रयोग पढ़े हैं, इट का प्रयोग पढ़े, देयर का प्रयोग पढ़े, ये सब सिंपल सेंटेंस में आते हैं, ठीक। हम आपको जो है प्रेजेंट टेंस के प्रकार में बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, वो अलग है, उसमें जो है क्रियाएं की जाती है उसको हम बताएंगे, उसकी स्थिति अलग है। लेकिन ये सिंपल स्थिति क्या है, तो इस तरह से इसको बनाते हैं, ठीक। इसमें सिर्फ जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के रूप रंग या विशेषता को बताया जाता है, बस इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए, तो ये सब पॉजिटिव के रहे, इसके निगेटिव के हम स्ट्रक्चर बता दे रहे हैं आपको, देख लीजिए, इसे नोट करिए या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू। देखिए जो हम लोग इसके निगेटिव सेंटेंस को पढ़ लेते हैं, निगेटिव के रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या होते हैं, कुछ रूल ऑफ ट्रांसलेट, रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस, ठीक, सब्जेक्ट प्लस, उसके बाद जो है आपको लिंकिंग वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट में जो आपके क्रियात्मक है उसमें प्रयोग किए जाएंगे, और इसमें जो है लिंकिंग वर्ब, तो सब्जेक्ट और जो है लिंकिंग वर्ब के बाद, ठीक। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इज एम आर या फिर हैज हैव के जस्ट बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं। इज एम आर या हैज हैव के जस्ट बाद नॉट का यूज करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर ऑब्जेक्ट, सेम पहले जैसे प्रोसेस, पॉजिटिव जैसे, सिर्फ इसमें जो है इज एम आर या है जब के बाद जो है हम नॉट का यूज करेंगे। जैसे मैं इसी एग्जांपल हम आपको बता दें, क्या है, मीठी जुबान सफलता की कुंजी नहीं है, यहाँ पर कह देगा कि मीठी जुबान सफलता की कुंजी नहीं है, कह देता, देखिए कहता कि कुंजी नहीं है, तब क्या बनाते इसको, क्या बनाते, एन आइली टंग, इतना सब्जेक्ट तो लिखते हैं एन आइली टंग। देखिए इसको जो है कैसे बनाते, तो इतना लिख देना एन आइली टंग, मीठी जुबान, यानी ये सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर, तो इसमें इज का यूज किया गया है तो इज लिख देते हैं, यानी मीठी जुबान सफलता की, तो एन आइली टंग इज, और इज के बाद यानी जो इज एम आर या है जब के बाद नॉट यूज करना है, तो हम यहाँ इसके बाद जो है क्या यूज कर देते, नॉट यूज कर देते, ठीक। तो इट एन आइली टंग इज नॉट द की टू सक्सेस, यानी मीठी जुबान सफलता की कुंजी नहीं है। बस क्या करना है, यानी जो है ये लिंकिंग वर्ब यानी इज एम आर है जब के बाद ही हम नॉट यूज कर देंगे। उसी तरह से इसमें देख लीजिए, राम कुमार एक योग्य अध्यापक है, तो राम कुमार इज,
यहाँ पर रहता कि राम कुमार एक योग्य अध्यापक नहीं है, नहीं निगेटिव आ जाएगा तो क्या बनाते, तो राम कुमार इज नॉट एन एबल टीचर, यहाँ पर नॉट लगाते। यहाँ पर रहता यदि नहीं, यहाँ यदि नहीं रहता तो क्या करते हम लोग, यहाँ पर हम नॉट लगा देते। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं। निगेटिव एकदम आसान है, सिर्फ जो है लिंकिंग वर्ब के बाद यानी सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद इज हमारे यानी लिंकिंग वर्ब के बाद ही जस्ट हम नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद जो है एडजेक्टिव, ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। जैसे तुम्हारी एक सफ़ेद गाय नहीं है, तुम्हारी एक सफ़ेद गाय नहीं है, यहाँ पर रहता क्या, नहीं का सेंस, यहाँ पर नहीं रहता तो यू हैव नॉट, यू हैव यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। यू हैव नॉट अ वाइट काउ, यू हैव नॉट अ वाइट काउ, तुम्हारी जो है एक सफ़ेद गाय नहीं है, या तुम्हारे पास एक सफ़ेद गाय नहीं है। देखिए चांद पर पानी नहीं है, यहाँ पर निगेटिव होता चांद पर पानी नहीं है, तो कैसे बनाते, देयर इज नॉट, यहाँ पर नॉट का यूज कर लेते, देयर इज नॉट वाटर ऑन द मून, देयर इज नॉट वाटर ऑन द मून। एकदम आसान है, कुछ है नहीं, निगेटिव तो एकदम आसान है। इंट्रोगेटिव, इसके जो है अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोगेटिव बताएंगे। अभी जो है आप निगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ जो है आप अभ्यास करेंगे, और अपने से कुछ एग्जाम्पल जो है आप हमें कमेंट में जो है बताएंगे। ठीक, जिसका जो है आप नहीं कर पा रहे हैं उसका ट्रांसलेट, तो उसे हम कर बताएंगे आपको। देखिए इस शहर में दो नदियां नहीं है, यदि यहाँ पर निगेटिव रहता कि इस शहर में दो नदियां नहीं है तो क्या लगाते, देयर आर नॉट, यहाँ पर जो है आर के बाद क्या लगाते, नॉट, टू रिवर इन दिस सिटी, देयर आर नॉट टू रिवर इन दिस सिटी। आज मेरे भाई का जन्मदिन नहीं है, यहाँ पर नहीं रहता तो इट इज नॉट माई ब्रदर्स बर्थडे टूडे, इट इज नॉट, यहाँ पर यहीं पर इज के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर, यहाँ पर नॉट का प्रयोग करते, यहाँ पर नॉट, बस निगेटिव बन गया। इस तरह से जो आपका पॉजिटिव और निगेटिव खत्म हो गया। यही रूल्स है निगेटिव के, ये क्या है, निगेटिव के रूल्स है, निगेटिव। क्लियर, यानी नकारात्मक, नकारात्मक, समझ रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है इंट्रोगेटिव के कुछ एग्जांपल्स बता देंगे, और उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्बुअल प्रेजेंट टेंस, जिसमें जो है आप लोगों को क्रियाएं बताई जाएगी, जिसके लिए आप लोग जो है आपके दिमाग में हमेशा ये बातें चल रही होगी वीडियो देखने पर कि नहीं सर तो इसमें जो है ता है, ती है, रहा है, रही है, बता ही नहीं रहे हैं। ठीक, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, प्रेजेंट यानी वर्बुअल प्रेजेंट टेंस और उसके प्रकार, नेक्स्ट वीडियो में।